हालेलुया. हालेलुया. परमेश्वराची स्तुती असो. परमेश्वर के नाम को धन्यवाद हो. तुम्ही आज प्रभूचा दिवस आहे आणि चांगली आराधना स्तुती तुम्ही केलेली आहे और आज प्रभु का दिन है और आपने अच्छी आराधना स्तुति की है आणि त्याच्याद्वारे तुम्ही फार आनंदित झाला आहात. और इसके द्वारा आप बहुत खुश भी हुए हैं. हालेलुया. आमेन. म्हणून सारी महिमा आम्ही प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या नावाला देत आहोत, और इसे सारी महिमा हम यीशु मसीह के नाम को देते हैं, ज्याने सर्व मानवजातीसाठी तारणाचा मार्ग खुला केला और इसे सारे मनुष्य जाति के लिए उद्धार का मार्ग खोल दिया आणि पित्याच्या उजव्या बाजूला जाऊन बसला. और पिता की दाहिनी ओर जाकर बैठ गया. ते आमच्या प्रभू येशू ख्रिस्ताला सदा सर्वकाल गौरव असो. और उस हमारे यीशु मसीह को हमेशा हमेशा के लिए महिमा हो. देवाच्या लोकांना पवित्र शास्त्रामध्ये देवाची वचनं आमच्या कल्याणासाठी आहेत. और प्रियो, परमेश्वर के वचन में जो वचन है वो हमारी भलाई के लिए है, कारण संदेष्टांच्या द्वारे जे काही येतं ते आमच्या भलाईसाठी येतं. क्योंकि भविष्यवादियों के द्वारा जो कुछ भी आया है वो हमारे भलाई के लिए ही आया है. म्हणून परमेश्वराची स्तुती आणि स्तवन हे योग्य आहे, कारण ते घेण्यास तो योग्य आहे. और इसे प्रभु की स्तुति और महिमा करना ये सही है, क्योंकि वो लेने के लायक हैं. कारण पवित्र शास्त्र त्याला उंचावतंय, क्योंकि पवित्र शास्त्र जो है वो परमेश्वर को ऊंचा करता है. कारण पित्याने देखील येशूला फारच उंच केलं. क्योंकि पिता ने भी यीशु को बहुत ज़्यादा ऊंचे पे रखा. म्हणून आम्ही देखील प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या सिंहासनाला आम्ही प्रभूला उंचावत आहोत. और इसलिए हम भी यीशु मसीह के सिंहासन को या यीशु मसीह के नाम को ऊंचा करते हैं. म्हणून विश्वासणाऱ्यांनी योग्य वेळी सहायता होण्यासाठी येशूच्या कृपेच्या सिंहासनाजवळ आलं पाहिजे. और इसे विश्वासियों ने सही समय पर उन्हें मदद मिले, इससे परमेश्वर के यीशु मसीह के सिंहासन के पास आना चाहिए. प्रभू येशूच्या सिंहासनाजवळ आल्याशिवाय आम्हाला काही कृपा मिळणार नाही. और यीशु मसीह के सिंहासन के पास आए बगैर हमें अनुग्रह प्राप्त नहीं हो सकता. हालेलुया. हालेलुया. म्हणून पवित्र शास्त्र आम्हाला हे शिकवतंय की आम्ही कृपेच्या सिंहासनाजवळ दर वेळेला येत राहिलं पाहिजे. और इससे बाइबल हमें ये सिखाता है कि हमें हमेशा अनुग्रह के सिंहासन की ओर आना चाहिए. या आपण वचनातून पाहूया. आइए हम वचन से देखेंगे. योहानाला झाले प्रकटीकरण, त्याचा पहिला अध्याय 3रं वचन. प्रकाशित वाक्य की किताब उसका पहला अध्याय और 3री आयत हम देखेंगे. या भविष्यवाद्याचे शब्द जो वाचतो आणि जो ऐकतो आणि त्यात लिहिलेल्या गोष्टी पाळतात ते आशीर्वादित आहेत, कारण समय जवळ आला आहे. धन्य है वे जो उस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है. योहान असं लिहितो की भविष्यवाद्याचे शब्द जो वाचतो, और यूहन्ना यहाँ पे ऐसा लिख रहा है कि भविष्यवाणी के वचन को जो पढ़ता है आणि जो ऐकतो और जो सुनता है, त्याला वचनानुसार आत्मिक आशीर्वाद प्राप्त होतात. वो वचन के अनुसार आत्मिक आशीषों को पाता भी है. म्हणून जे आशीर्वाद आम्हाला मिळवायचे आहेत ते विश्वास केल्याच्या द्वारे आमच्याकडे येणार आहेत. और इसे जो आशीष हमें पानी है वो विश्वास के द्वारा ही वो आशीष हमारे पास आएगी. म्हणून योहान लिहितो की भविष्यवक्तांच्या वचनावर विश्वास ठेवा. और से यूहन्ना कहता है कि भविष्यवाणियों के वचनों पर विश्वास करो, कारण समय जवळ आला आहे. क्योंकि समय निकट आया है. परमेश्वराचे येणं कधी होईल हे कोणाला ठाऊक नाहीये. और यीशु मसीह का आना कब होगा ये कोई नहीं जानता. म्हणून भविष्यवक्त्याच्या शब्दांवर भरोसा ठेवा आणि त्याच्यावर विश्वास ठेवा. और इसलिए भविष्यवाणी के जो शब्द है उस पर भरोसा करो और विश्वास करो. संदेष्टांवर विश्वास ठेवा, और जो संदेश देते हैं उन पे विश्वास करो, कारण ते प्रभूच्या वचनाविषयी तुम्हाला शिकवत आहेत. क्योंकि वो वचन के अनुसार आपको सिखाते हैं, अशासाठी की मी आत्मिक आशीर्वाद तुम्ही आणि सर्वांनी प्राप्त करावे, ताकि आप और सारे लोग आत्मिक आशीषों को पा सकें. म्हणून आम्हाला पवित्र वचनावर विश्वास ठेवला पाहिजे. और इसे हमें पवित्र वचन पे विश्वास करना चाहिए. म्हणून देवाच्या लोकांनो, ख्रिस्ती जीवनामध्ये आम्हाला देवाच्या संदेष्टांचं ऐकलं पाहिजे. और इसे प्रियो, मसीह जीवन में हमें परमेश्वर की भविष्यवाणी जो बोलते हैं उनका सुनना चाहिए. कारण वचन आम्हाला मार्गदर्शन करतं आमच्या विश्वासू जीवनामध्ये. क्योंकि वचन हमारे विश्वासू जीवन में हमारा मार्गदर्शन करता है. वचनामुळे आम्ही ख्रिस्तासोबत सहभागिता करतो. और वचन के कारण हम मसीह के साथ सहभागिता करते हैं. जेव्हा आम्ही सहभागिता करतो तेव्हा पवित्र आत्मा आम्हाला मार्गदर्शन करतो. और जब हम सहभागिता करते हैं तो पवित्र आत्मा हमारी मार्गदर्शन करता है. पवित्र आत्मा मार्गदर्शनासाठी नेहमी उत्सुक असतो. और पवित्र आत्मा सिखाने के लिए हमेशा उत्साहित रहता है. म्हणून भविष्यवक्ता जे काही वचन सांगतो त्यावर विश्वास ठेवा. और इसे भविष्य वक्ता के द्वारा जो वचन आते हैं उस पर विश्वास करो, कारण ते वचन नेहमी आमच्या पायाला दीप, आमच्या वाटेला प्रकाश होत राहतं. क्योंकि वो वचन जो है हमेशा हमारे पैरों के लिए दीप
और हमारे मार्ग के लिए उजाला बनता जाता है। पवित्र देवाच्या लोकांना वचन बदलणार नाही, और प्रियो, वचन नहीं बदलता। स्थिती बदलली जाऊ शकते स्थिति बदल सकती है, पण वचन कधी बदलणार नाही। लेकिन वचन कभी नहीं बदलता। आकाश देखील नाही तसं होईल, पण वचन नाही तसं होणार नाही। आसमान भी जो है वो टल जाएगा, लेकिन वचन कभी नहीं टलने का। वचनाची प्रकटीकरण अनेक तऱ्हेची होतील, और वचन का प्रकाशन जो है कई तरीकों से होता है। म्हणून देवाच्या लोकांनो संदेष्टावर, भविष्यवक्तांवर भरोसा ठेवा और इसलिए प्रियो, जो संदेश देते हैं उन पर भरोसा करो। आणि धन्य आहेत ते लोक जो वेळेचा सदुपयोग करतात। और धन्य है वो लोग जो समय का सही उपयोग करते हैं। ज्या वेळेचा तुम्ही सदुपयोग करत आहात त्याचं प्रतिफल दिल्याशिवाय ख्रिस्त राहणार नाही। और जो आप समय का सही उपयोग करते हो उसका प्रतिफल तुम जरूर पाओगे। म्हणून देवाच्या लोकांनो वेळेचा सदुपयोग नेहमी करण्यासाठी तत्पर असल्याने आम्ही आशीर्वादित होतो। और इसे प्रियो, जब हम समय का सही उपयोग करते हैं तो हम आशीषित होते हैं। म्हणून आम्हाला आशीर्वादित होण्यासाठी देवाचं वचन फार महत्त्वपूर्ण आहे। और इसे आशीषित होने के लिए परमेश्वर का वचन जो है बहुत जरूरी है। म्हणून देवाच्या लोकांनो आम्ही या वचनातून पाहणार आहोत। आइए हम एक और वचन देखें। याकोबाचं पत्र त्याचा 4था अध्याय याकूब की पत्री उसका 4था अध्याय 6, 7 आणि 8 आम्ही वाचणार आहोत। 6 से 8 तक हम पढ़ेंगे। वो तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण ये लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर के निकट आओ तो वो और भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। हालेलुया। हालेलुया। हे याकोबाचं पत्र सर्वसाधारण लोकांसाठी आहे। और याकूब की ये जो पत्री है वो सर्वसाधारण लोगों के लिए है। या ठिकाणी याकोब विश्वासू लोकांना अधिक कृपा कशी मिळेल याविषयी तो उल्लेख करतोय। और यहाँ पे याकूब ये बता रहा है कि विश्वासी लोग और भी अनुग्रह कैसे पा सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। म्हणून देवाच्या लोकांनो हे वचन जे आहे ते आमच्या जीवनाला फार महत्त्वपूर्ण वचन आहे। और ये जो वचन जो है प्रियो, वो हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण वचन है। केवळ विश्वासू लोकांनी देवाच्या वचनाप्रमाणे चांगलं जीवन जगावं, अधिक कृपालू जीवन जगावं अशी योजना आहे। और विश्वासी लोग परमेश्वर के सानिध्य में अच्छा जीवन जिए और ज़्यादा अनुग्रह में जिए, इसके लिए ये लिखा हुआ है। म्हणून ख्रिस्तावर विश्वास ठेवणाऱ्या लोकांनी हे पवित्र शास्त्राला वाचल्याने आम्हाला बुद्धी प्राप्त होते। और इसे जो लोग यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, जब ये वचन को पढ़ते हैं तो और भी ज़्यादा ज्ञानी बन जाते हैं। म्हणून देवाच्या लोकांना पवित्र शास्त्र आम्हाला फार मदतगार आहे। और इससे ये बाइबल जो है हमारी सहायता करता है। म्हणून प्रभूची योजना विश्वासू लोकांच्या जीवनात असे याकोब म्हणतोय। और यहाँ पे याकूब ये कह रहा है कि परमेश्वर की योजना विश्वासियों के लिए है। कारण आमचं जे जीवन आहे ते आशीर्वादित जीवन आहे, क्योंकि हमारा जो जीवन है वो आशीषित जीवन है। ख्रिस्ताचं चांगलं चरित्र आमच्या समोर उघड आहे। और मसीह का जो अच्छा चरित्र है वो हमारे सामने रखा है। म्हणून याकोबाने ख्रिस्ताचं चरित्र समोर ठेवलेलं आहे। और उसी तरह से याकूब ने भी मसीह का चरित्र जो है सामने रखा है। आणि देवावर न विश्वास ठेवणाऱ्यांचं देखील चरित्र समोर ठेवलेलं आहे। और जो अविश्वासी लोग हैं उनके चरित्र को भी खोल दिया। पण या ठिकाणी आम्हाला महत्त्वपूर्णची योजना आहे की आम्ही ख्रिस्ताचं जीवन जगावं। और हमारे लिए ये योजना है कि हम मसीह के जीवन को जिए। हालेलुया। हालेलुया। म्हणून देवाच्या लोकांना कुठलाही प्रसंग का ना असो, और इसे कोई भी स्थिति क्यों ना हो, आम्हाला ख्रिस्ताच्या अधीन व्हायला जरुरी आहे। और ये जरूरी है कि मसीह के अधीन रहे। हालेलुया। हालेलुया। म्हणून या शेवटच्या दिवसामध्ये आम्हाला कृपा विपुल होईल असं होण्यासाठी आम्हाला देवाजवळ आलं पाहिजे। और इन अंत के दिनों में अनुग्रह बढ़ता जाए, इससे हमें परमेश्वर के निकट आना जरूरी है। विश्वासू लोक ख्रिस्त येशू मध्ये पूर्ण केले जावं ही देवाची इच्छा आहे। और मसीह लोग यीशु मसीह में पूर्ण बन जाए, ये परमेश्वर की योजना है। हालेलुया। हालेलुया। जी कृपा येशू ख्रिस्ताने केली ती फार मोठी आहे। और इसे जो अनुग्रह यीशु मसीह ने हम पर किया है वो बहुत बड़ा अनुग्रह है। आमची पात्रता नसताही देवाने आम्हाला पात्र बनवलेलं आहे। और हमारी योग्यता नहीं थी, फिर भी परमेश्वर ने हमें योग्य बना दिया है। म्हणून प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या नावाला महिमा असो। इसलिए यीशु मसीह के नाम को महिमा हो। प्रभू येशूवर विश्वास ठेवणारे अधिक सबल केले जावे अशी याकोबाची इच्छा आहे। और जो विश्वास करते हैं यीशु मसीह पे वो और बलवान बन जाए, ऐसे याकूब चाहता है। म्हणून देवाच्या लोकांनो आम्ही या उद्देशाकडे लक्ष दिलं पाहिजे। और प्रियो, हमने इस उद्देश्य की तरफ ध्यान देना चाहिए। कारण उद्देश समजून घेतला तर आम्ही ख्रिस्ताच्या जीवनामध्ये व्यवस्थित प्रवेश करू शकतो। और अगर उद्देश्य को हम समझ जाते हैं
तो मसीह के जीवन में हम सही ढंग से प्रवेश कर सकते हैं। म्हणून याकोबाच्या पत्रामध्ये काही गोष्टी अशा लिहिल्या आहेत त्या आम्ही पाहणार आहोत. और याकूब की पत्री में कुछ चीज़ें ऐसी लिखी है जो हम देखेंगे। या पहिली गोष्ट आपण पाहूया. पहली बात हम देखेंगे तो अधिक कृपा देतो. कि वो और भी अनुग्रह देता है। पण या ठिकाणी लिहिलंय की देव गर्विष्ठांचा विरोध करतो. लेकिन यहाँ पे ऐसा भी लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है। आणि आम्ही पहिली गोष्ट पाहणार आहोत, परंतु नम्र जनास तो कृपा देतो. लेकिन दीनों पर वो अनुग्रह करता है। हालेलुया. हालेलुया। म्हणून देवाच्या लोकांना दोन गोष्टी इथे सांगितल्यात. प्रियो, दो बातें यहाँ पे कही गई हैं। एक, परमेश्वराची इच्छा आहे की विश्वासू जीवनामध्ये गर्व नसावा. पहली बात तो परमेश्वर चाहता है कि विश्वासी जीवन में अभिमान ना हो। दुसरी गोष्ट तो सांगतोय की नम्र राहावं. दूसरी बात वो कहता है कि नम्र रहो। हालेलुया. हालेलुया। प्रभूच्या योजनेनुसार आम्हाला नम्रपणा असला पाहिजे. प्रभु की योजना के अनुसार हमारे अंदर नम्रता होनी जरूरी है। प्रभूची योजना अशी नाही आहे की आम्ही गर्व करावा. परमेश्वर ये नहीं चाहता कि हम घमंडी बने, म्हणून परमेश्वराची इच्छा आहे की आम्ही नम्र राहावं. और परमेश्वर चाहता है कि हम दीन बने या नम्र बने, म्हणून तो नम्र जनास कृपा देतो. और वो दीनों पर अनुग्रह करता है। हालेलुया. हालेलुया। म्हणून याकोब इथं भेद करतोय की जे विश्वासू लोक आहेत ते नम्र असावे. और यहाँ पे याकूब एक बात साफ कर रहा है कि जो विश्वासी लोग हैं उन्होंने नम्र होना जरूरी है। हालेलुया. हालेलुया। म्हणून देवाच्या लोकांनो, पवित्र शास्त्रामध्ये याकोबाला दोन गोष्टी सांगायच्या आहेत. और से परमेश्वर के लोगों, पवित्र शास्त्र में याकूब को दो बातें कहनी है। तो परमेश्वराची इच्छा आणि उद्देश समजावतोय. और वो परमेश्वर की इच्छा को और उसके उद्देश्य को समझा रहा है। हालेलुया. हालेलुया। तर ख्रिस्ताकडून आम्हाला विरोध नको, तर प्रभूकडून आम्हाला कृपा पाहिजे. तो मसीह से हम विरोध नहीं चाहते, लेकिन अनुग्रह चाहते हैं। म्हणून आम्हाला नम्र होणं फार महत्त्वाचं आहे. और इसलिए दीन होना बहुत जरूरी है, अशासाठी की प्रभू नम्र लोकांना कृपा देतो आणि फारच उंचावतो. क्योंकि परमेश्वर जो है दीनों पर अनुग्रह करता है और उन्हें बहुत ऊंचा करता है। प्रभू जे सांगतं ते आम्ही करावं. और जो यीशु मसीह हमें कहता है वो हम करें। अशासाठी की प्रभूची इच्छा आहे की आम्ही त्याच्या शक्तीच्या बलामध्ये फार शक्तिशाली व्हावं. क्योंकि वो चाहता है कि हम उसकी शक्ति में बहुत ज़्यादा शक्तिमान बन जाएं। ही शक्ती अशासाठी आहे की प्रभूचा उद्देश पूर्णतेत नेण्यासाठी आहे. और ये शक्ति इसीलिए है कि परमेश्वर का जो उद्देश्य हमारे जीवन के लिए है वो हम पूर्ण कर सके। कारण प्रभूच्या दृष्टीने आम्ही योग्य ते करत आहोत. क्योंकि परमेश्वर की नज़र से जो योग्य है वही हम कर रहे हैं। कारण वचन सांगतं तुम्ही नम्र व्हा, तर आम्ही नम्र होणार आहोत. और वचन अगर हमसे कह रहा है कि तुम नम्र बनो, तो हम नम्र बन जाएंगे। कारण हे वचन आम्हाला शिकवतं, म्हणून आम्ही असं करणार आहोत. क्योंकि वचन हमें ऐसे सिखा रहा है, वैसे ही हम भी करेंगे। नम्र लोकांवर परमेश्वराची कृपा फार विपुल होते. और जो नम्र लोग हैं, जो दीन है, उन पर बहुत बड़ा अनुग्रह होता है। हालेलुया. हालेलुया। देवाच्या लोकांनो, गेले दिवस आम्ही दोन आंधळ्यांविषयी ऐकलं. और प्रिय, हमने गए दिनों में 2 अंधों के बारे में सुना। पण देवाच्या लोकांनो, परमेश्वराची इच्छा आहे की परमेश्वर जे सांगतो ते आम्ही करावं. और परमेश्वर की ये इच्छा है कि हम उसके आज्ञा के अनुसार करें। म्हणून दोन आंधळ्याला प्रभू येशूने जे करायला सांगितलं ते त्यांनी केलं. और से उन 2 अंधों को यीशु मसीह ने जो करने के लिए कहा वो उन्होंने किया। त्याचा परिणाम हा झाला की त्यांना त्यांची दृष्टी परत मिळाली. और उसका परिणाम ये हुआ कि वो फिर से देख पाए। हालेलुया. हालेलुया। या पण देवाच्या वचनातून पाहूया. आइए हम एक और वचन को देखें। सफन्याचं पुस्तक त्याचा 3रा अध्याय 12 वचन. और सफन्याह की किताब उसका 3रा अध्याय और 12वीं आयत हम देखेंगे। आणि मी तुमच्यामध्ये नम्र व दीन लोक राहू देईन, आणि ते यहोवाच्या नावाचा आशीर धरतील. क्योंकि मैं तेरे बीच में दीन और कंगाल लोगों का एक दल बचा रखूंगा, और वे यहोवा के नाम की शरण लेंगे। हालेलुया. हालेलुया। या ठिकाणी परमेश्वर ही गोष्ट सांगतोय की नम्र लोकांचा समुदाय मी वेगळा करेन. और यहाँ पे परमेश्वर ये कह रहा है कि मैं दीन लोगों का एक दल बचा रखूंगा। हालेलुया. हालेलुया। आम्ही विश्वास ठेवणारे प्रभूच्या योजनेत राहिल्याने आम्ही प्रभूजवळ राहू. और जो विश्वासु लोग हैं, परमेश्वर की योजना में अगर हम रहे तो हम प्रभु के निकट रहेंगे। हालेलुया. हालेलुया। म्हणून प्रभू जी योजना करतोय ती आमच्या हिताची आहे. और जो योजना परमेश्वर करता है वो हमारी भलाई की है। हालेलुया. हालेलुया। म्हणून देवाच्या लोकांनो, येरुशलेमेत या देवाच्या सानिध्यात राहायला आम्हाला देवाजवळ राहिलं पाहिजे. और इसलिए प्रियो, यरूशलेम में या परमेश्वर की उपस्थिति में रहने के लिए
परमेश्वर के निकट होना जरूरी है। लीन आणि नम्र राहिल्याने देवाची समक्षता लवकर प्राप्त होते। और दीन और नम्र लोग परमेश्वर की उपस्थिति को पा सकते हैं त्यांची प्रार्थना फार कार्यकारी ठरते। और उनकी प्रार्थना कार्य करने वाली बनती है। म्हणून देवाच्या लोकांनो, आम्ही देवाच्या विश्वासात वाढावे असं होऊ दे आम्हाकडून। और इसलिए ऐसा होने दो कि हम परमेश्वर के विश्वास में बढ़ते जाएं। आम्ही लीन आणि नम्र राहिल्याने परमेश्वराच्या कृपेत आम्ही आणखी वाढू शकतो। और अगर हम दीन और नम्र बने रहे तो परमेश्वर के अनुग्रह में हम बढ़ते जाएंगे। कारण यहोवाचा आश्रय घेणे हे उत्तम आहे। क्योंकि यहोवा का सहारा लेना ये उत्तम है। हालेलुया। हालेलुया। ख्रिस्ताला शरण जाणं आणि ख्रिस्ताची उपासना करणं हे आमचा हक्क आहे। और मसीह के अधीन होना और मसीह की उपासना करना ये हमारा अधिकार है। म्हणून देवाच्या लोकांनो, आम्हाला ख्रिस्ताने या जगातून वेगळं केलेलं आहे। और प्रिय, हमें यीशु मसीह ने इस दुनिया से अलग किया है। आमचं विजोड कुठल्याही गोष्टीविषयी होऊ शकत नाही। और हम किसी भी गलत चीज के साथ जुड़ नहीं सकते। हालेलुया। हालेलुया। जे आत्म्याचं तारण परमेश्वराने केलेलं आहे ते कोणी बदलू शकत नाही। और जो आत्मा का उद्धार परमेश्वर ने किया है वो कोई बदल नहीं सकता है। हालेलुया। हालेलुया। म्हणून देवाच्या लोकांनो, पवित्र शास्त्रावर विश्वास ठेवा। और इसीलिए प्रियो, बाइबल पे विश्वास करो। हालेलुया। आमेन। म्हणून देवाच्या लोकांनो, या गोष्टीकडे आम्ही वळत आहोत। और इससे हम इन बातों की तरफ ध्यान देंगे। अधिक कृपा मिळावी म्हणून अधिक काही गोष्टी याकोब लिहितोय। और ज्यादा अनुग्रह हम पा सके, इससे कुछ और बातें याकूब यहाँ पे लिख रहा है। या आपण वचनातून पाहूया। आइए हम देखेंगे वचन को। यास्तव देवाच्या अधीन असा, पण शैतानाला अडवा, म्हणजे तो तुम्हापासून पळेल। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। ही तिसरी गोष्ट आहे जे आम्ही ऐकत आहोत। ये तीसरी बात है जो हमने सुनी है ख्रिस्ताच्या अधीन असा, कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ। याचा अर्थ देवाच्या अधीन असा, मतलब मसीह के अधीन हो जाओ। म्हणजे आम्ही देवाच्या वचनाच्या अधीन होतो। मतलब परमेश्वर के वचन के अधीन हो जाओ। म्हणजे आमचं जीवन आम्ही ख्रिस्ताच्या वचनाच्या अधीनतेत आणतो। मतलब हमारे जीवन को हम मसीह के वचन के अधीनता में लाते हैं। देवाच्या लोकांनो, आपली सारी चिंता परमेश्वराला सोपवा और परमेश्वर के लोगों, अपनी सारी चिंताओं परमेश्वर को दे दो आणि देवाच्या अधीन व्हा। और परमेश्वर के अधीन हो जाओ। कारण तो अधिक कृपा आम्हाला या दिवसात पुरवण्याची इच्छा धरतोय। क्योंकि वो चाहता है कि वो हम पर और अधिक अनुग्रह करे। विश्वासू लोकांनी स्वतःची इच्छा, आपलं कुटुंब, आपली मंडळी देवाच्या अधीन सोपवली पाहिजे। और विश्वासी लोगों ने अपनी इच्छा को, अपने परिवार को, कलीसिया को परमेश्वर के अधीन करना बहुत जरूरी है। आपले स्वतःचे विचार आणि इतर विचार ह्या सर्व गोष्टी आम्ही ख्रिस्ताच्या अधीन समर्पित केल्या पाहिजे। और हमारे विचार और जो भी विचार हमारे दिल में आते हैं वो मसीह के अधीन करना बहुत ज़रूरी है। पूर्वी आम्ही योजना केल्या असतील आणि आताही योजना करत असाल तर त्या गोष्टी ख्रिस्ताच्या अधीन समर्पित केल्या पाहिजे। और हो सकता है हमने कोई योजनाएं की होगी और भी योजनाएं कर रहे हैं, लेकिन इन सारी बातों को भी मसीह के अधीन करना जरूरी है। कारण अधीन केल्याने प्रभू येशू त्या सर्व गोष्टींना आशीर्वाद देतो। क्योंकि जब हम उसके अधीन कर देते हैं तो यीशु मसीह उन पे आशीष देता है। म्हणून अधीन राहिल्याने परमेश्वराची कृपा आणि परमेश्वराचं सामर्थ्य आम्हाला नेहमी कार्यरत करतं। और इसे अधीनता में रहने के द्वारा परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर का सामर्थ्य हमेशा हम में कार्य करता है। म्हणून देवाच्या लोकांना परमेश्वरचं तेज आमच्यावरून कधी कमी होणार नाही। और प्रियो, परमेश्वर का जो तेज है वो हमारे ऊपर से कभी कम नहीं होगा। म्हणून ह्या तेजाला आम्हाला सांभाळून ठेवण्यासाठी ख्रिस्ताच्या अधीन राहिलं पाहिजे। लेकिन इस रोशनी को संभाले रखने के लिए हमें मसीह के अधीन होना चाहिए। चिंता असल्या कारणाने ख्रिस्ताच्या अधीन होऊ शकत नाही। और अगर हम चिंताओं में डूबे रहें तो हम अधीन नहीं हो सकते। म्हणून देवाच्या लोकांना चिंता परमेश्वराला सोपवल्याने आम्ही कृपेमध्ये अधिक वाढले जातो। और इसीलिए जब हम चिंताओं को मसीह के हाथ में देते हैं तो अनुग्रह में हम बढ़ते जाते आणि हैं। ख्रिस्त आम्हाला आत्मिकरित्या सबल करतो, शक्ती देतो आणि सामर्थ्य देतो। और मसीह हमें आत्मिक रीति से बलवान करता है और शक्ति देता है और सामर्थ्य देता है। म्हणून देवाच्या लोकांनी ख्रिस्ताच्या अधीन व्हा। और इसे प्रियो, मसीह के अधीन हो जाओ। इथं लिहिले यास्त देवाच्या अधीन असा। और यहाँ पे लिखा है इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। याकोब विश्वासू लोकांना ही सूचना देतोय की ख्रिस्ताच्या अधीन असा। और याकूब विश्वासियों से ये बात कर रहा है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ। हालेलुया। हालेलुया। नीतिसूत्र त्याचा 16वा अध्याय आणि 3रं वचन, तू आपली कार्य यहोवाच्या स्वाधीन कर, म्हणजे तुझे बेत सिद्धीत जातील। नीति वचन 16:3 में हम देखेंगे, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे,
इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। हालेलुया. हालेलुया। म्हणून या ठिकाणी लिहिल्याप्रमाणे आम्ही जेव्हा ख्रिस्ताच्या अधीन होतो तेव्हा साऱ्या योजना आम्ही परमेश्वराच्या अधीन सोपवाव्या. और जैसे यहाँ पे लिखा है कि जब हमारे कामों को हम परमेश्वर के अधीन करते हैं तो सारी योजनाएं हम परमेश्वर के हाथ में दे देते हैं। देवाच्या वचनाचं जेव्हा आम्हाला शिक्षण मिळतं तसं जर आम्ही करतोय तर जरूर आम्ही ख्रिस्ताकडून आशीर्वादित हो. और जैसे बाइबल हमें सिखाता है वैसे अगर हम करें तो यीशु मसीह के द्वारा हम जरूर आशीषित होंगे। हालेलुया. हालेलुया। म्हणून जो प्रभु आम्हावर कृपा करतो त्याला सदा सर्वकाल गौरव असो. इसलिए जो परमेश्वर हम पर अनुग्रह करता है हमेशा हमेशा उसकी महिमा हो। आमची इच्छा असते की परमेश्वराने आमच्या प्रत्येक गोष्टीला आशीर्वाद द्यावा. और हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी सारी चीज़ों पर आशीष दे। ज्या योजना आम्ही केल्या जर त्या आम्ही स्वतःजवळ ठेवल्या त्याच असफल होते. और अगर जो योजनाएं हम बना रहे हैं वो हम अपने पास ही रख दें तो वो सफल नहीं होंगे। म्हणून त्या योजना घेऊन आम्ही यहोवाच्या पराक्रमी हातापुढे नम्र होऊया. और इसे हमारी योजनाओं को लेकर परमेश्वर के हाथ के सामने हम आए और नम्र हो जाएं। त्यामुळे आमचं कार्य सिद्धीस जाणार और आहे. इससे हमारा जो कार्य है वो पूरा हो जाएगा। म्हणून आम्हाला आशीर्वाद देखील त्या गोष्टीने पाहायला मिळते. और हमें इन सारी योजनाओं में आशीष देखने को मिलेगा। हालेलुया. हालेलुया। परमेश्वर जेव्हा बोलतो त्याला ते करावं वाटतं. और जब परमेश्वर जो कहता है वो करता भी है। कारण विश्वासू जीवनामध्ये नेहमी आशीर्वाद असावे ही देवाची योजना पूर्वीपासूनच आहे. और विश्वासी के जीवन में हमेशा आशीषें हो ये योजना परमेश्वर ने हमेशा की है। हालेलुया. हालेलुया। म्हणून देवाच्या लोकांना मी याकोबाच्या पत्रात पुन्हा येणार आहोत. और इसे फिर एक बार हम याकूब की पत्री में देखेंगे। या आणखी पाहूया आपण. यास्तव देवाच्या अधीन असा पण शैतानाला अडवा. इससे परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। आता पाहणार आहोत आपण शैतानाला अडवा. और दूसरी बात हम देखेंगे कि शैतान का सामना करो। याकोब या ठिकाणी विश्वासू लोकांसाठी ही गोष्ट लिहितोय की शैतानाला अडवा. और याकूब विश्वासियों से ये कह रहा है कि शैतान का सामना करो। देवाच्या अधीन राहिल्याने आम्ही शैतानाला अडवू शकतो. और परमेश्वर के अधीन अगर हम रहते हैं तो शैतान का सामना कर सकते हैं। मनुष्याच्या विचारांनी आणि युक्तीनं आम्ही शैतानाला अडवू शकत नाही. और मनुष्य की योजना से या विचार से हम शैतान का सामना नहीं कर सकते। हालेलुया. हालेलुया. म्हणून त्यासाठी याकोब देवाच्या वचनाचा आधार घेण्यासाठी सांगतोय. और इसे याकूब ये सलाह दे रहा है कि परमेश्वर के वचन का आधार लो। हालेलुया. हालेलुया. त्याला अडवायला आम्हाला देवाचं वचन फार महत्त्वपूर्ण आहे. और उसे रोकने के लिए परमेश्वर का वचन जरूरी है। या आपण वचनातून पाहूया. हम वचन में देखेंगे एपिस 6:13. इफिसियों की पत्री 6:13। ख्रिस्तामध्ये विजयी होण्यासाठी परमेश्वराने आम्हाला सारी शस्त्र सामुग्री दिली आहे. और मसीह में विजय होने के लिए परमेश्वर ने हमें सारे हथियार दे दिए हैं। यामुळे आम्ही विश्वासात वाढतो आणि शैतानाला अडवतो. और इससे हम विश्वास में बढ़ते हैं और शैतान को रोक सकते हैं। या आपण याकोबाच्या पत्रात पाहूया. आइए हम फिर एक बार याकूब की पत्री में देखें। त्याचं 8वं वचन वाचतोय. देवजल या म्हणजे तो तुम्हाजवळ येईल. और 8वीं आयत में पढ़ रही हूँ, परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। या ठिकाणी याकोब ख्रिस्ती लोकांना देवाजवळ बोलवणं करतोय. और यहाँ पे याकूब जो है मसीह लोगों को परमेश्वर के निकट आने के लिए उत्साहित कर रहा है। देवाच्या लोकांना कितीही कुठल्याही गोष्टी होत ख्रिस्ताजवळ येण्याचं थांबू नये. और प्रियो चाहे कुछ भी क्यों ना हो मसीह के निकट आने से अपने आप को मत रोकना। कारण आम्ही ऐकलं की शैतानाला आम्हाला अडवायचं आहे. और हमने ये सुना कि हमें शैतान को रोकना है। जेव्हा ख्रिस्ताजवळ आम्ही येतो परमेश्वर ती कृपा ते सामर्थ्य आम्हाला देतो. और जब मसीह के निकट हम आते हैं तो परमेश्वर वो अनुग्रह और सामर्थ्य हमें देता है। म्हणून परमेश्वर आमच्या बाजूचा असता आमचा विरोधी तरी कोण. और अगर परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। म्हणून देवाजवळ येण्यासाठी नेहमी उत्सुक असा. ऐसे परमेश्वर के निकट आने के लिए हमेशा उत्साहित रहो। तुम्ही ख्रिस्तावर विश्वास ठेवलाय त्यामुळे तुम्ही ख्रिस्ताजवळ येऊ शकता. और आपने विश्वास किया है मसीह पर इसलिए आप उसके पास आ सकते हो। तुम्ही येशूच्या रक्ताने धुतले गेलेले आहात तुम्ही ख्रिस्ताजवळ येऊ शकता. आप यीशु मसीह के लहू के द्वारा शुद्ध किए गए हो, आप मसीह के पास आ सकते हो। म्हणजे कुठलीही अडचण का ना असो तुम्ही ख्रिस्ताजवळ येण्यासाठी स्वतःच्या मनाची तयारी ठेवा. और चाहे कोई भी स्थिति क्यों ना हो तुम अपने आप को इस तरह से तैयार करो कि आप मसीह के निकट आते रहें। म्हणून याकोब ही गोष्ट विश्वासू लोकांना सांगतो देवाजवळ या. और इसे याकूब विश्वासियों से ये कह रहा है
कि परमेश्वर के निकट आओ। तुम्ही विश्वासूरित्या येऊ शकता, आप विश्वासु रीति से आ सकते हो, प्रार्थना करते येऊ शकता, आप प्रार्थना करते हुए आ सकते हो, स्तुती आराधना करते येऊ शकता, आप आराधना के द्वारा आ सकते हो, प्रभूची उपकार स्तुती करू शकता, परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हो, गीते व स्तोत्रे गाऊ शकता, और गीत गाकर, भजन संहिता के गीत गाकर आप आ सकते हो, पूर्ण प्रीतीने त्याच्याजवळ येऊ शकता. और पूरे प्यार से उसके पास आप आ सकते हो। त्याचे तुम्ही भक्त आहात म्हणून भक्तांना तो विरोध करत नाही, आप उसके भक्त हो और आपका वो विरोध नहीं करेगा, तो अधिक कृपा देतो त्याच्याजवळ येण्यासाठी. लेकिन वो और ज़्यादा अनुग्रह देता है ताकि आप उसके पास आ सके। जेव्हा देवाजवळ येतो तेव्हा आम्ही आत्मिकरित्या मिलाप आमचा होतो. और जब हम परमेश्वर के निकट आते हैं तो आत्मिक रीति से हम परमेश्वर के साथ मिल जाते हैं। जेव्हा आम्ही सर्व एकत्र होतो स्तुती आराधना करण्यासाठी तेव्हा देखील आम्ही प्रभूच्या जवळ येतो. और जब हम साथ मिलकर आराधना करते हैं तब हम परमेश्वर के निकट आते हैं। या दिवसामध्ये अनेक अशा योजना आहेत ज्या प्रभूजवळ येण्यासाठी परमेश्वराने आम्हासाठी दिलेल्या आहेत. और इन दिनों में कई सारी योजनाएं हैं जिससे परमेश्वर ने हमें ऐसे दिए ताकि हम परमेश्वर के निकट आ सके। म्हणून ह्या योजना प्रभूकडून आहेत, त्याचा उपयोग करा. और ये योजनाएं परमेश्वर की ओर से हैं, उनका इस्तेमाल करो। ह्या गोष्टी आम्हाला देवाजवळ अधिक आणतात. और ये चीज़ें हमें परमेश्वर के नज़दीक लाते हैं। हालेलुया. हालेलुया। हे बोलत असताना परमेश्वरची समक्षता या ठिकाणी आहे. और जब मैं कह रहा हूँ तो परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ पर है, प्रभू आमच्याविषयी संतुष्ट आहे. और प्रभु हमसे खुश है। देवाजवळ येणं ही त्याची इच्छा आहे. परमेश्वर के पास आना ये उसी की मर्जी है। येशू ख्रिस्ताला विश्वासाच्या द्वारे पित्याजवळ आम्ही येत आहोत, और यीशु मसीह पे विश्वास करके पिता के पास हम आते हैं, कारण तो आमचा स्वर्गीय बाप आहे. क्योंकि वो हमारा स्वर्गीय पिता है। त्याने आम्हाला अब्बा आणि बापा हाक मारण्याचा अधिकार दिला और आहे. उसने हमें अब्बा और पिता ऐसे बुलाने का अधिकार दिया है। म्हणून कुठलीही गोष्ट आम्हाला आमच्या प्रभूजवळ येण्यापासून रोखणार नाही. और इसे कोई भी बात हमें परमेश्वर के निकट आने से रोक नहीं सकती है। हालेलुया. हालेलुया। विश्वास करतोय प्रभूपासून तुम्ही आशीर्वादित होत आहात. मैं विश्वास करता हूँ कि आप आशीषित हो रहे हो। गायन वादन केल्याने, और गीत गाकर, दसवादंत्र्याच्या द्वारे, और सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो बजाकर, ताली वाजवण्याच्या द्वारे, और ताली बजाकर, तुमचे हातपाय हलवण्याच्या द्वारे, और आपके हाथ पैरों को हिलाने के द्वारे, विश्वास आणि क्रिया ह्या दोन्ही गोष्ट प्रभूला संतोषकारक आहेत. विश्वास के सारे कार्य परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है। या गोष्टीमुळे आम्ही देवाच्या जवळ येतोय. और इन चीज़ों के द्वारा हम परमेश्वर के निकट आते हैं। अन्य भाषा बोलल्याने आम्ही देवाच्या जवळ येतो. और अन्य भाषा बोलने के द्वारा हम परमेश्वर के निकट आते हैं। देवाच्या वचनाला जेव्हा होकार देतो आम्ही देवाजवळ येतो. और जब परमेश्वर के वचन को हम मान लेते हैं तो हम परमेश्वर के निकट आते हैं। ख्रिस्ताचं वचन हा आणि आमेनच आहे असं आम्ही जेव्हा स्वीकारतो जब हम ये मानते हैं कि मसीह का वचन हाँ और आमेन है, त्यावेळेला आम्ही कृपेच्या सिंहासनाजवळ येतो. तब हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट आते हैं। हालेलुया. हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया। मग देवाच्या लोकांना आणखी काही गोष्टी पाहणार आहोत आपण. और कुछ और बातें हम देखेंगे प्रियो। या आपण वचनातून पाहूया. आइए हम वचन से देखें। आम्ही 8व्या वचनातच आहोत. हम अभी 8वें आयत में ही हैं। अहो पाप्यांनो, तुमचे हात निर्मल करा. अहो निर्बुद्धीच्या लोकांनो, तुम्ही अंतःकरणे शुद्ध करा. हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। हालेलुया. हालेलुया। देवाच्या लोकांनो, याकोब या ठिकाणी म्हणतोय की तुम्ही आम्ही जर पाप कबूल केलं तर पापाची क्षमा आहे. और यहाँ पे याकूब ये कह रहा है कि अगर अपने पापों को आप कबूल करो तो आपको क्षमा है। हालेलुया. हालेलुया। मनुष्याने जे मार्ग निवडल्यात, जे देवाच्या दृष्टीने योग्य नाहीत, ते मार्ग सोडून आम्ही ख्रिस्ताकडे वळावं. और जो मनुष्य ने गलत मार्ग चुन लिए हैं उसे छोड़कर हमने यीशु मसीह की तरफ मुड़ना जरूरी है। हालेलुया. हालेलुया। या आपण वचनातून पाहूया. हम वचन से देखें। इब्री लोकास पत्र त्याचा 12वा अध्याय आणि पहिलं वचन. और इब्रानियों की पत्री 12वां अध्याय और पहली आयत। तर आपण साक्षीच्या एवढ्या मोठ्या ढगाने वेढले आहोत, म्हणून आपणही प्रत्येक ओझे व सहज अडवणारे पाप टाकून आपल्या पुढे ठेवलेल्या धावेवर धीराने धावावे. इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े। हालेलुया. हालेलुया। परमेश्वराचं वचन इथं स्पष्ट आम्हाला सांगतोय की सहज अडवणारे पाप टाकून. और यहाँ पे परमेश्वर का वचन साफ साफ कह रहा है
कि हर एक रोकने वाले और उलझाने वाले पाप को दूर करें। हालेलुया. हालेलुया। परमेश्वर आधीच आम्हाला परमेश्वराने निर्मल केले आणि शुद्धही केलेलं आहे. और परमेश्वर ने हमें पहले से शुद्ध और निर्मल किया है। जे काही डावपेच शैतानाचे आहेत त्याला तुम्ही अडवलेला आहे, आम्ही विश्वास करतो. और जो भी शैतान की योजनाओं को आपने उसका सामना कर दिया, ऐसे मैं विश्वास करता हूँ। म्हणून आम्ही एवढ्या मोठ्या साक्षीच्या ढगाने वेढलेले आहोत. और हम इतने बड़े गवाहों के बादल से घिरे हुए हैं। आम्ही सहजरित्या सर्व गोष्टी टाकून ख्रिस्तावच्या वर विश्वासाच्या द्वारे आम्ही धावू शकतो. और उलझाने वाली सारी बातों को छोड़ करके मसीह ने जिस दौड़ में हमें चुन लिया उसमें हमें दौड़ना चाहिए। हालेलुया. हालेलुया। या वचनाच्या द्वारे प्रभू तुम्हाला आशीर्वादित करो. और इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। या आपण प्रार्थना करूया. आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया. थैंक यू जीसस। आमच्या स्वर्गातील प्रेमळ पिता, आम्ही तुला धन्यवाद देत आहोत. पिता, आम्हावर जे प्रेम करतोस त्याच्याद्वारे तुझं वचन पाठवून आम्हाला पिता चांगला मार्ग दिलास म्हणून तुला धन्यवाद. थैंक यू जीसस। आम्ही आमचं जीवन विश्वासूरित्या जगावं, होय प्रभू, म्हणून तुला धन्यवाद देतोय. ज्या वचनाच्या द्वारे तू आज आम्हाला आशीर्वादित केलं त्याबद्दल तुला धन्यवाद करतोय. हे वचन ऐकणारे आमचे भाऊ बहिणी त्यांना देखील या वचनाचे आशीर्वाद तुझ्यापासून देण्यात आलेत असा आम्ही विश्वास करतो. आणि पिता येशू ख्रिस्ताच्या नावात आम्ही त्यांना आशीर्वादित करतो. पिता, पुत्र, पवित्र आत्म्याच्या नावात आम्ही त्यांना आशीर्वादित करतो. पिता, तारणाऱ्या येशू ख्रिस्ताच्या नावात प्रार्थना आणि विनंती करतो, ऐक आणि मान्य कर. आमेन. आमेन।